पवित्रः पवित्रो समदते स्मरेति पुण्डरीकाग्निशब्दान्तरः शुचिः। मुझे भी ये सब करना है। मिथिलेश बेटा, जब तुम्हारा ब्याह होगा ना तो तुम भी ये सब कर लेना। हाँ, अभी चुपचाप बैठो। तुम्हारे लिए दुल्हन मैं ही ढूंढूंगी। अभी भैया की तो शादी होने दो। वॉशिंग मशीन, एलसीडी, कार नहीं दिखाई दी है ना? कार तो कहीं नहीं गई। बोल भैया, दहेज में कार देने का बात हुआ था ना? हाँ तो भैया कहीं नहीं है, सब जगह देख ली। देखो तो कौन आया। कैसी लगी आपकी भाभी? सुंदर है ना? हाँ। जाओ भाभी से बात करो। आओ हमारे पास। तुम इससे बात करो, मैं मेहमान को देखती हूँ बाहर। जी माँ। तो क्या नाम है आपका? मिथिलेश। तो मिथिलेश बाबू, कैसे लगे हम आपको? क्या देख रहे हैं? अब बहुत सुंदर है। तो मिथिलेश बाबू, आपने क्या देखा हम में? बताइए जरा। जब हम बड़े हो जाएंगे ना तो आपकी तरह ही दुल्हन लाएंगे। सच्ची? इतने अच्छे लगे हम आपको? हाँ। हमसे दोस्ती करोगे? मिथिलेश बाबू, ये आपकी भाभी की दोस्ती का हाथ है। अब तो लाइफ टाइम तक साथ रहेगा। इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे हम ये हाथ। भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। हमारी रीमा का क्या होगा भाई साहब? हमारी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी भाई साहब। आपका इज्जत इज्जत है और हमारा इज्जत कुछ भी नहीं। जब बात कार का हुआ था तो कार कहाँ है? अरे बोलिए। ये 2-4 पीतल के बर्तन, 1 चेन, 2 चूड़ी देके आप हमें बहला रही हैं? कहाँ बारात वापस जाएगा? बहन जी, आप भाई साहब को समझाइए ना। तो थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। हम जो वादा किया हम सब पूरा करेंगे बहन जी। चुप, एकदम चुप। क्या समझाएगी हमको? अरे जब वादा पूरा कर लेना तब आइएगा हमारे पास। सुनो, मिथिलेश को लेके आओ, जाओ। चाहिए भाई साहब। दामाजी आप तो सुनिए। दामाजी। क्या होगा हमारी रीमा को? कौन शादी करेगा? लड़की के घर से बारात का लौट जाना है। उस घर को समाज में किस हाशिए पर डाल देता है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस घर पर बदनामी का दाग लगाने वाला ये समाज क्या कभी ये भी सोचता है कि इस तरह की घटना से लड़की और उसके परिवार वालों के आत्मसम्मान को कितना गहरा धक्का पहुंचता है? मुझे समझ नहीं आता कि लड़के वाले सिर्फ अपनी एक जिद के लिए कैसे इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं। दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं, लेकिन शर्म की बात है कि प्रथा के नाम पर यह कुरीति आज भी हमारे समाज में जिंदा है। अपनी बेटी की खुशी के लिए तो हर माँ बाप अपनी हैसियत से ज्यादा ही करते हैं, लेकिन अगर लड़के वाले लालची हों तो फिर उन्हें सब कुछ कम ही दिखाई देता है। बहरहाल यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या रीमा और उसके घर वालों की जिंदगी में आया ये तूफान यहीं थम जाएगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसकी चपेट में अब ये लड़के वाले आ जाएं। जी ये लो गाड़ी।
मार दो उनके मुंह पे। माई, ये गाड़ी कहाँ से आई? ये क्या माई, आपने अपनी चूड़ियां बेच दी? लेकिन क्यों? ताकि ये गाड़ी उनके मुंह पर मार कर अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। ये क्या पागलपन है माई? एक तरफ आप अपने दिल में नफरत रख के उन्हें गाड़ी देने की बात कर रही हो और दूसरी तरफ आप उन्हीं से रिश्ता जोड़ना चाहती हो। नहीं, मुझे नहीं करनी वहां शादी। चुप कर। शादी तो तुमको वही करना पड़ेगा और हर हाल में करना पड़ेगा। चलो। इतने पैसे खर्च करके मैंने अपने बेटे को वकील बनाया है तो फिर। परियोम जी, हम आपकी बात समझ गए, आप चिंता मत कीजिए। ऐसी धूमधाम से शादी करेंगे कि पूरा बिहार देखेगा। और शादी में अपनी बिटिया को एक बड़ी सी कार और 4 एकड़ जमीन भी देंगे। तो ठीक है परियोम जी, शादी की तारीख निकलते ही हम आपको बता देंगे। अरे नहीं जडेजा साहब, हमारी वैसे ही बहुत थू-थू हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे किशोर से आपकी बेटी की शादी इसी हफ्ते हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर आप जो कहेंगे ना समझ लीजिएगा। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? किशोर की शादी तो रीमा से होनी है ना, और हमने अपने सारे वादे भी पूरे किए। ये लीजिए, कार का इंतजाम भी किया है। ऐसा है करुणा जी, ये हैं जडेजा साहब और ये हमें किशोर के लिए एक बड़ी गाड़ी और 4 एकड़ जमीन भी। लीजिए, रखिए अपनी चाबी। तो ठीक है परियोम जी, अब हम चलते हैं। आइए ना, मैं छोड़ता हूँ आपको। जी, आइए, बिल्कुल। आइए 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 आइए। चलो। ओ जी, अब क्या करना? गाड़ी वापस कर दें? हाँ जी, कम से कम कंगन तो वापस आ जाएंगे। वैसे वो लोग तो अब रीमा को बहू बनाने वाले हैं नहीं। रीमा अब उसी घर की बहू बनेगी। अरे दे जल्दी दे। मैं लाता हूँ। इसे ढूंढ रहे हो? तुम्हारी भाभी है ना, तुमको बहुत याद करती है। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है, पर घर में सब कह रहे हैं कि नई भाभी लानी है। मिलना चाहते हो भाभी से? हाँ। हम मिलवाते। चल। बॉल फेंक। गेंद चाहिए कि भाभी? भाभी। बेटा, आपको मालूम है ना रीमा का कमरा कौन सा है? हाँ। तो जाओ, वो अंदर है। हाँ? जी, आप करना क्या चाहते हैं? वो बच्चा को तुम उठा लाए, अब पुलिस ढूंढते हो, किसी वक्त भी आ जाएगी। अरे जी, ये तो बताइए कि आगे करना क्या है?
पंडित को बुलाओ। रीमा आज वो घर की बहू बनेगी। रीमा की शादी किससे होगी जीजी? मिथिलेश से। मिथिलेश? वो बच्चा से? जितना बोल रहे हैं ना उतना करो, शादी आजे होगा। भाभी। मिथिलेश, आप यहाँ कैसे आए? मुझे आंटी लाई आपसे मिलवाने। माई, मिथिलेश यहाँ कैसे आया? तुमको तो पता है ना, कल हम वहाँ गए थे। उन लोगों ने किशोर का शादी कहीं और तय कर दिया। तो फिर मिथिलेश यहाँ? मिथिलेश चाहता है कि तुम उसके घर की बहू बनो। क्या बोले जा रही हो माई? कहना क्या चाहती हो आप? बेटा, तुम्हें रीमा सुंदर लगती है ना? हाँ। तुम चाहते हो ना कि रीमा तुम्हारे घर दुल्हन बन के आए? हाँ। एक काम करते हैं, आपकी शादी रीमा से करवा देते हैं। दूल्हा बनोगे उसका? माई इधर आओ। अब शीला, ये लोग कह रहे हैं कि इन्हीं के साथ खेल रहा था मिथिलेश। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा जी घबरा रहा है। मिथिलेश को कुछ हो गया तो? डरने की बात नहीं है, हम उसे ढूंढ लेंगे। किशोर बाबा, जल्दी से जाओ अपने चाचा जी के साथ और बच्चों का पता लगाओ कि वो कहाँ हैं। जल्दी। सुनी, मिथिलेश को कुछ? शीला, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हमारे मिथिलेश के साथ कुछ कर सके। ये क्या कर रही हैं माँ? आप अपना बदला लेने के लिए एक छोटे से बच्चे की जिंदगी के साथ खेल रही हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। आप अभी मिथिलेश को उसके घर छुड़वाइए। मामा, मामा, आप अभी जाइए और मिथिलेश को उसके घर छोड़कर आइए। जाओ बद्री, छोड़ो, लेकिन हाँ थोड़ा आराम से। हाँ, चुपचाप। ये क्या करने वाले हैं उसके साथ? माई, छोड़ो मुझे। माई छोड़ो, माई प्लीज छोड़ो मुझे। माई क्या हुआ भाभी? हमें कौन पकड़ा था? लगी तो नहीं ना? नहीं। ठीक हो ना? ठीक हो ना? हाँ। माई चुप। मिथिलेश बेटा, ऐसा कहा करे कि रीमा हमेशा तुम्हारे साथ रहे। चलो कुछ सोचते हैं। हाँ चलो चलो सोचते हैं, क्या करे क्या करे क्या करे। आइडिया, तुम कर लो रीमा से शादी। और सुनो, अगर एक बार तुम्हारी शादी हो गई ना तो तुम लोगों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। जी जी, पंडित जी आ गए। और जब तुम शादी करोगे तुम्हें नए नए कपड़े, जूते, चेन, घड़ी सब कुछ मिलेगा और साथ में एक सुंदर सी दुल्हन। बोलो, बनोगे दूल्हा? हाँ। शाबाश।
कीजिए, शादी की तैयारी कीजिए। अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मैं करूंगा तुमसे शादी। ओम सोमखस्य गदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरः विकटो विघ्ननाशो विनायको धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्र गजानन द्वादशतानि नाम। ओम वरुणाय नमः स्वाहा इदं वरुणाय। ओम वायव्ये नमः स्वाहा इदं वायव्ये। मिथिलेश एक 14 साल का बच्चा है और रीमा बालिग। इन दोनों की शादी तो वैसे भी सीधे तौर पर अपराध है, क्योंकि शादी के लिए लड़का और लड़की दोनों का बालिग होना जरूरी है। तो क्या रीमा की माँ को यह दिख नहीं रहा है? वो क्यों अपनी बेटी का भविष्य इस तरह दांव पर लगा रही है? क्या मिलेगा ऐसा करके उसे? सजा उसे मिलनी चाहिए जिसने गलती की है। बदले की आग में इस तरह से मिथिलेश को झोंकने का मतलब है कि रीमा और उसकी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देना। जिन दहेज के लोभियों ने डिमांड पूरी ना होने पर शादी के मंडप से बारात लौटा दी, उनसे भविष्य में क्या उम्मीद की जा सकती है? इतनी सी बात रीमा की माँ को समझ क्यों नहीं आ रही? इंस्पेक्टर साहब, हमें हमारा बेटा वापस चाहिए। देखिए परियोम साहब, हमने अपनी टीम चारों तरफ भिजवा दी है। आपका लड़का कहीं नहीं जाएगा। देखिए, आप चाहें तो अपने लोग बढ़ाइए, सारा फोर्स लगा दीजिए, पर मेरे बेटे को ढूंढिए। अच्छा ये बताइए, आपकी किसी से कोई दुश्मनी? हमरा कौन दुश्मन होगा इंस्पेक्टर साहब, पर आप काहे पूछ रहे हैं ऐसा? देखिए, ये किडनैपिंग का भी केस हो सकता है। मिथिलेश, अरे ये बेड तो बहुत ही सॉफ्ट है, हम यहीं पर सोएंगे। देखो मिथिलेश, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जब सब लोग सो जाएंगे तो मैं किसी का फोन चुराकर तुम्हारे पापा को कॉल करूंगी, वो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। मतलब हम इस बेड पर नहीं सोएंगे? नहीं, तुम हमारे साथ सोओगे। लगता है कि अब वक्त आ गया है तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए सोने का। चलो। नहीं माई, मिथिलेश कहीं नहीं जाएगा। माई, जरा समझने की कोशिश करो, ये भी तो किसी का बच्चा है, इसके माँ बाप भी तो परेशान हो रहे होंगे। इस मासूम पर तरस खाओ माई। जब तू मेरी बेटी होकर मेरा साथ नहीं दे रही तो मैं किसी और के बच्चे पर तरस क्यों खाऊं? चल। माई, आप जैसा बोलोगी, जो बोलोगी मैं वो करूंगी। बस मिथिलेश को मेरे पास रहने दो। तो गांठ बांध ले इस बात को। जब तक तू मेरी बात मानेगी तब तक ये सुरक्षित रहेगा। आप रो क्यों रहे हो? अरे समझे जी, आइए आइए। नमस्कार जी, नमस्कार। आइए आइए। देखिए, मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का, लेकिन क्या करें, गाड़ी की डिलीवरी आज ही मिलनी थी, इसलिए सीधे यहीं ले आए। हमारा छोटा बेटा नहीं मिल रहा है तो इस शादी की क्या खुशियां मनाएं? अरे माँ, पुलिस ढूंढ रही ना मिथिलेश को, पर मेरा दिल कहता है कि शादी से पहले मिथिलेश मिल जाएगा। और वैसे भी अभी 5 दिन बाकी है ना शादी के लिए। सब बातें यहीं कर लेंगे क्या? आइए आइए अंदर। जी जी। कुछ पता चला? पुलिस क्या कहती है? पुलिस तो एक ही राग अलाप रही है, तलाश जारी है, तलाश जारी। भैया, हमको पूरा शक है, वो जो लड़की है ना रीमा, उसकी माँ ही गुस्सा कर वो मिथिलेश का किडनैप करवाई है। आप बात मान लीजिए हमारी। जय हो गंगा मैया की समधी जी। इन्होंने आपके बड़े बेटे की दहेज में बड़ी गाड़ी दी।
अरे नहीं नहीं, घबराइए मत, अब पुलिस में कंप्लेन नहीं करेंगे हम आप पर। अरे कर ही नहीं सकते, काहे कि अब हम आपके समधी हो गए ना। बस कीजिए आप। अच्छा की बहन जी, जो आपने इनको बहुत बड़ा पाप करने से रोक लिया। देखिए बहन जी, किशोर का ब्याह अब कहीं और हो रहा है, इस लिहाज से हमारा आपका कोई नाता नहीं बनता। लेकिन आपका शादी में जो कुछ भी खर्चा हुआ है वो हम करेंगे। और इज्जत, हमारी जो इज्जत उतरी है वो कितना में खरीदेंगे आप? खर्च पूरा करेंगे। सही कहते हैं कि शादी ब्याह तो संजोग से होता है, और देखिए कहाँ जाके संजोग जुड़ा है। अरे बद्री, जाकर इनकी बहुरानी को तो भीतर लाओ। मेरा बेटा, आपका बेटा के साथ आपकी बहुरानी भी तो आई है। स्वागत नहीं करेंगे इसका? सुन करुणा, आवाज नीचे, चिल्लाकर बात करने की जरूरत नहीं है, समझे? पुलिस को पता चल गया ना कि आप एक गाड़ी के लिए हमारी बेटी से रिश्ता तोड़कर इन लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हो, तो पूरा परिवार जेल की चक्की पीसेगा, और उसकी गारंटी हम देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटे की शादी शान और शौकत से हो, तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि मेरी बेटी आपकी बड़ी बहू की जिठानी बनेगी। बस चुप कीजिए आप। देवरानी जी, पूजा का थाल लाइए। अभी लाइए। मिथिलेश, मेरा बच्चा। मिथिलेश बाबू, अपनी दुल्हन से सबका परिचय नहीं कराओगे? अरे मिलवाओ भाई। मिथिलेश बाबू, कुछ ही दिनों में आपके बड़े भैया की शादी होने वाली है, तो ध्यान रखिएगा सब कुछ अच्छा से हो जाए, है ना? कान खोल कर सुन लो, अगर इस घर से बाहर कदम भी रखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ससुराल से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। चलते हैं समधन जी। चलो बेटा। ये मिथिलेश का कमरा है, फिलहाल तो यहीं रहो, बाद में देखेंगे। माँ, दुल्हन अच्छी है ना? देखिए, मैं ये कहना चाह रही थी, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। किशोर का ब्याह होने दो, उसके बाद देखेंगे। मेरे पास बहुत सारे टॉयज हैं, वीडियो गेम है, बहुत सारी चीजें, आप बोर नहीं होंगे।
खेलते हैं। किशोर की शादी तक रुक जाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? और बारातियों को क्या कहकर मिलवाऊंगा? हमारे नन्हे से मिथिलेश की बड़ी सी पत्नी है। उसे तो मैं धक्के देकर बाहर फेंक देता हूँ। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि उसको काट के गंगा में बहा दे। बस चुप कीजिए आप लोग। ये सब आप लोगों का जिद का वजह से हो रहा है। शुक्र मनाइए मिथिलेश घर वापस आ गया। जल्दबाजी में कोई भी कदम मिथिलेश पर मुसीबत ला सकता है। हम वो लड़की को समझाएंगे। किशोर की ब्याह में वो बाहर नहीं आए। हमें वो वाला कुर्ता पैजामा पहनना है। कौन सा वाला? वो वाला। ये वाला? हाँ। तो ये वाले कपड़े आप रात को पहनते हैं? हाँ, और जब घर में कोई मेहमान आते हैं तो मम्मी हमको यही कपड़ा पहनाती है। चलो आज हम पहना देते हैं। छी, हम आपके सामने कपड़ा कैसे पहने? आप हमारी दोस्त हैं। अच्छा जी, दोस्त के सामने कपड़े भी नहीं बदल सकते? अरे मिथिलेश कहाँ जा रही है? अगर तू चले जाएगी ना तो हम मिथिलेश को छोड़ेंगे नहीं। चल अंदर। नारा बांध दो ना। एक मिनट, मैं मेरी आंखें बंद कर लेता हूँ। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हम आपका पजामा गिरने नहीं देंगे। हो गया, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू। और अब आप हमें कहानी सुना के सुला दीजिए, जैसे हमारी मम्मी करती है। ठीक है। प्रियम जी, हमें अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बस जो कुछ आपके घर में हुआ है ना, उससे प्रॉब्लम है। देखिए भाई साहब, आप हमारी बात का यकीन कीजिए। वो लड़की बारातियों के सामने नहीं आएगी। प्रियम जी, आपके बेटे की बारात हमारे ही घर आएगी। बस आप ये केस सॉल्व कर लीजिए। देखिए, आप समझ नहीं रहे। किसी ना किसी तरह ये बात उछलकर पुलिस तक जाएगी और फिर आप समझ रहे हैं ना, 4 दिन हैं आपके पास। कुछ कीजिए। सभी को न्योते जा चुके हैं और पूरा का पूरा पेमेंट भी हम कर चुके हैं। जी, कुछ करते हैं।
अरे मिथिलेश, डर क्या रहे हो बे? तुमने तो वो कर दिखाया है जो हम ना कर सके। हमें तुम पर प्राउड है। मिथिलेश, अब तो ये इस घर की बहू है, तो इन्हें तो हम पूरा घर दिखा सकते हैं। मैं भी चलूंगा। वाह बेटा, जब इनकी शादी हमसे होने वाली थी तो तुम अकेले में इनसे मिलने चले गए थे, तब तो हमने कुछ नहीं कहा। अब जब हम इनसे अकेले में मिलना चाहते हैं तो तुम्हें काहे का ऑब्जेक्शन हो रहा है बे? अच्छा ठीक है, सारा घर दिखा देना। ठीक है, आइए। आइए। अरे आओ ना, आइए, मैं तुम्हें घर दिखा दूं। क्या हुआ? चलो। यहाँ क्यों लाए हो आप हमें? ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। हमारी शादी हो रही है, लेकिन तुम ये बताओ, तुम ये क्या नाटक खेल रही हो? कौन सा नाटक? एक छोटे से बच्चे से शादी करके चली आई। जब सब कुछ खत्म हो गया था तो फिर ये तमाशा क्यों? देखो, प्यार से समझा रहे हैं, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना। देखो किशोर, अभी हम यहाँ से नहीं जा सकते। शादी करके आइए, हाँ? इतने से बच्चे से शादी होती है क्या कर पाएगा इतना सा बच्चा? अब हम करके दिखाएंगे जो करना है। अब भाग जाओ, नहीं तो ये लोग आपको मार देंगे। हम दोनों जाएंगे पुलिस के पास। चल। किशोर, किशोर, हाँ बोल, क्या हुआ? किशोर क्या हुआ? किशोर, किशोर क्या हुआ? किशोर, किशोर क्या हुआ? क्या हुआ? चाचा मार दिया। किसने मार दिया? भाई साहब, एक मिनट, आपके पास मोबाइल है? मुझे एक फोन करना है, प्लीज दे दीजिए। हेलो, अरे सब क्या हुआ इसे? भैया, रीमा किशोर को मार के और मिथिलेश को लेके भाग गई है। क्या? किशोर, क्या हो गया बेटा तुम्हें? वो पुलिस पे जाने की बात कर रही थी। तुम इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं उसके पीछे जाता हूँ। भैया, पुलिस का मैटर बढ़ जाएगा, हम डॉक्टर को यहीं बुला लेते हैं। ठीक है, जैसा ठीक लगे। मैं भी आती हूँ आपके साथ। समझाए थे ना तुमको कि उस घर से बाहर कदम निकालोगी तो इस बच्चा का जिंदगी खा जाएंगे हम। आपको जो भी करना है मेरे साथ करो, मिथिलेश को कुछ मत कर, प्लीज माय। अरे तू सचमुच इसको अपना पति मान ली हो? हाँ? अरे बद्री, पकड़ उसको। नहीं मामा, नहीं नहीं।
कुछ नहीं हुआ, ठीक हो ना आप? क्या मिला आज सबको? बोलिए। आपको दहेज में गाड़ी नहीं मिली तो आप बारात वापस ले गए क्योंकि आपको दुख पहुंचा। हाँ? और भाई आपके घर से बारात वापस चली गई तो आपने इस मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने अपनी बेटी के साथ झूठी शान और इज्जत की बातें करते तो झूठी आपकी इज्जत, झूठी। आइए इंस्पेक्टर साहब, हमने आपको कॉल किया था। ले इन सबको, दोषी है सबके सब। दहेज के लालच में हमारी जिंदगी बर्बाद करने चले। अरेस्ट कर लो इन सबको। माई, रोते नहीं है बेटा, हम आपके सच्चे दोस्त हैं, हम ऐसे रोते नहीं है। बेशक अपने गुनाहों के लिए दोनों परिवार वाले जेल चले गए, लेकिन लालच और बदले की इस लड़ाई में पिसा कौन? बेटी की बारात घर से वापस लौट गई तो एक माँ ने बेटी की जिंदगी ही दांव पर लगा दी। मानो इज्जत ना हुई कोई फटा हुआ कपड़ा है कि रफू किया और सब ठीक हो गया। एक कार की डिमांड पूरी ना होने पर अगर दहेज के लोभी दरवाजे से बारात वापस ले जाते हैं और बदले की आग में माँ भी बेटी की ही जिंदगी दांव पर लगा देती है तो जरा सोचिए, दोनों तरफ से निशाने पर कौन आया? क्या कसूर था रीमा का? सिर्फ यही कि वो एक लड़की है? वक्त बदल चुका है। वो दिन गए जब लड़की को पराया धन मानते थे, और वो दिन भी लग गए जब ये कहते थे कि जिस घर में लड़की की डोली जाती है वहां से फिर उसकी अर्थी वापस निकलती है। इन रूढ़ियों, इन परंपराओं को तोड़ना होगा, और आज की युवा पीढ़ी काफी हद तक इन बातों के खिलाफ खड़ी भी हो रही है। रीमा इसकी जीती जागती मिसाल है। दहेज के ऐसे मामलों के लिए कानून में कड़े प्रावधान है। अगर रीमा के घर वालों ने पहले ही पुलिस में शिकायत की होती तो बात यहाँ तक कभी नहीं पहुंचती। ना 14 साल का मासूम मिथिलेश किडनैप होता और ना ही रीमा का भविष्य दांव पर लगने की नौबत आती। ये सच है कि माँ बाप हर फैसला हमारी बेहतरी के लिए ही लेते हैं, लेकिन ये फैसला कानून की हद में रहकर किया जा रहा है या नहीं, शादी जैसे मामलों में इसकी समीक्षा बच्चों को भी करनी होगी। डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।